हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जगन्नाथ रथ यात्रा 2024 कब है और भगवान जगन्नाथ की कहानी। जगन्नाथ जी व्रत कथा इस दिन से शुरू हो रही है। जगन्नाथ रथ यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा 2024 कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 7 जुलाई 2024 को सुबह 04:26 पर शुरू हो रही है। द्वितीया तिथि का समापन 8 जुलाई 2024 को सुबह 04:59 पर हो गया। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 2024 में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 7 जुलाई से होने वाली है। भगवान जगन्नाथ की कहानी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी देह छोड़ी और उनका जब अंतिम संस्कार किया गया और जब उनका पूरा शरीर पंचतत्वों मिल गई, लेकिन उनका हृदय नहीं नष्ट हुआ और बिल्कुल एक जिंदे इंसान की तरफ धड़क रहा था और बिल्कुल ही सुरक्षित था। और ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा कि आज भी ये हृदय बिल्कुल सुरक्षित है, जो कि जगन्नाथ भगवान की काठ की मूर्ति में बसा हुआ है और धड़कता रहता है। भगवान का रहस्य। जब भी भगवान जगन्नाथ मंदिर की सफाई होती है तो ये सोने से बने हुए झाड़ू से होती है। भगवान जगन्नाथ को कलयुग का भगवान भी माना जाता है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ विराजमान है। परंतु भगवान जगन्नाथ से जुड़े हुए बहुत से ऐसे भी रहस्य है जिसका आज तक कोई पता नहीं कर सका। जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा हर 12 वर्ष बाद बदल दी जाती है और जब प्रतिमा को बदलना होता है तो पुरी में हर जगह की लाइट बंद कर दी जाती है। मंदिर के चारों तरफ सीआरपीएफ सेना लगा दी जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति मंदिर में घुस न पाए। मंदिर में भी पूरी तरह से अंधेरा रहता है और पुजारी के आंखों पर भी एक पट्टी बांध दी जाती है और पुजारी अपने दोनों हाथों में दस्ताने पहनकर पुरानी मूर्ति में से एक ब्रह्मा पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डालता है। ये पदार्थ क्या है आज तक कोई पता नहीं लगा सका है और हजारों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति परिवर्तित करते रहते हैं। यह एक ऐसा अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने पर इंसान का पूरा शरीर भस्म हो जाता है। माना जाता है कि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। जब जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा बदली जाती है तो उसके साथ साथ मंदिर के हर प्रतिमा को बदल दिया जाता है। प्रतिमा तभी बदला जाता है कि जब आषाढ़ के 2 महीने आते हैं। वैसे ऐसा 12 से 14 सालों में एक बार होता है। जब ऐसा होता है तो इसे नव कलेवर कहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि वो पदार्थ क्या है जिसे एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डाली जाती है। जिन पुजारियों ने उस पदार्थ को हाथ लगाया है उनका कहना है कि यह खरगोश की तरह उछलता रहता है और आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा का पहले वहां का राजा स्वयं अपने हाथों से झाड़ू लगाता है। और इस मंदिर की एक खास बात ये भी है कि जैसे ही हम मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते हैं तो समुद्र के लहरों की आवाजें सुनाई देने बंद हो जाती है, जबकि जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे समुद्र के लहरों की आवाजें तेजी से कानों में सुनाई देने लगती है। अक्सर मंदिरों के ऊपर पक्षी बैठे हुए दिखाई देते हैं, परंतु जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी गुजरता हुआ नहीं दिखाई देता और मंदिर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहरता है और पूरे दिन किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती है। मंदिर के लगभग 45 मंजिल ऊपर लगे झंडे को प्रतिदिन बदला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर एक दिन भी यह नहीं बदला गया तो मंदिर पूरे 18 सालों के लिए बंद हो जाएगी। और मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगी हुई है जिसको हर दिशा से देखने पर उसका मुख आपकी तरफ भी दिखेगा। मंदिर के प्रसाद जब बनता है तो उसको पकाने के लिए एक के ऊपर एक बर्तन रखा जाता है और नीचे लकड़ी की आग लगाई जाती है और सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। जगन्नाथ भगवान मंदिर में कभी प्रसाद घटा नहीं है और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के कपाट जब बंद होते हैं तो प्रसाद भी अपने आप समाप्त हो जाता है। जगन्नाथ जी व्रत कथा। जगन्नाथ पूजा विधि। पीले वस्त्र धारण करके भगवान जगन्नाथ का पूजन करें। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के चित्र या मूर्ति की स्थापना करें। उनको चंदन लगाएं, विभिन्न भोग प्रसाद और तुलसी दल अर्पित करें। उनको फूलों से सजाएं और उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं।
इसके बाद गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। इसके बाद सभी लोग मिलकर हरि बोल का कीर्तन करें। फिर साथ में मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। जगन्नाथ स्वामी की कथा। चैत्र मास में आने वाले चारों सोमवार को तिसुआ सोमवार कहा जाता है। इन सोमवार को भगवान श्री जगन्नाथ की उपासना की जाती है। पहले सोमवार को गुड़ से, दूसरे सोमवार को गुड़ और धनिया से, तीसरे सोमवार को पंचामृत से तथा चौथे सोमवार को कच्चा पक्का हर तरह का पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके पश्चात पूजा की जाती है। माना जाता है कि इन चारों सोमवार पर श्रद्धा के साथ व्रत रखने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि सुदामा ने सबसे पहले भगवान श्री जगन्नाथ का पूजन किया था। पूजन के लिए सुदामा जी जगन्नाथ धाम गए। रास्ते में कई पीड़ितों को आश्वासन दिया कि भगवान श्री जगन्नाथ के दरबार में उनके सुख के लिए मन्नत मांगेंगे। बताया जाता है सुदामा की श्रद्धा देखकर भगवान जगन्नाथपुरी के बाहर एक ब्राह्मण के भेष में खड़े हो गए। सुदामा ने ब्राह्मण से जगन्नाथ धाम का पता पूछा तो भगवान ने बताया कि उनके पीछे जो आग का गोला है उसमें प्रवेश करने के बाद ही भगवान के दर्शन होंगे। सुदामा आग के गोले में प्रविष्ट होने के लिए बढ़े तो भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। सुदामा ने रास्ते में मिले सभी पीड़ितों के दुख दूर करने की प्रार्थना की तो भगवान जगन्नाथ ने उन्हें एक बेत देकर कहा कि जिसे ये बेत मारोगे उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि तब से चैत्र मास शुक्ल पक्ष शुरू होने पर श्रद्धालु भक्तिपूर्वक सोमवार को भगवान जगन्नाथ का पूजन अर्चन करते हैं और उनके बेत खाकर अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।